नमस्ते दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पे डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और किसी भी ज़रूरतमंद को आप मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए पूरी जानकारी के लिए। या नमस्ते यू ऑल, दिस आई डॉक्टर एकता। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों से बहुत ही अच्छे एक प्राणायाम के बारे में बात करना चाहूँगी और इसके स्टेप्स कैसे होते हैं ये आपको करके दिखाऊंगी। दोस्तों, आज मैं शीतकारी प्राणायाम के बारे में आप लोगों से बात करूँगी। शीतकारी प्राणायाम, जैसे कि दोस्तों नामों से ही पता चल रहा होगा, तत्को नाम यथा गुना। शीतकारी प्राणायाम जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके गुण हैं। ये हमारे शरीर में पित्त से संबंधित सारी समस्याओं का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, शीतकारी प्राणायाम हमारे शरीर में ठंडक उत्पन्न करता है। अब आज हम ये जानेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसे कैसे लगाते हैं। जो बिगनर्स हैं वो शीतकारी प्राणायाम को कैसे कर सकते हैं, और जो लोग काफ़ी दिनों से योग की प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो किस तरह से शीतकारी प्राणायाम को लगाएंगे। दोस्तों, हर प्राणायाम और योग के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, उसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। तो उसी के साथ साथ हम ये भी पता करेंगे कि कहाँ कहाँ शीतकारी प्राणायाम हमें नहीं लगाना है। दोस्तों, शीतकारी प्राणायाम हठ योग में बहुत ही सुंदर से उल्लेख किया गया है इसके बारे में। ये हमारे प्राणायाम में बहुत ही अच्छे प्राणायाम्स में आता है। शीतली और शीतकारी दोनों हमारे शरीर के गर्म या फिर पित्त या उष्णता को कम करने के लिए होता है। जो व्यक्ति शीतली प्राणायाम नहीं लगा पाता उसके लिए शीतकारी बहुत ही अच्छा है। शीतली के कंपेयर में जो शीतकारी प्राणायाम है वो थोड़ा आसान होता है। दोस्तों, ये केवल हमारे शरीर में ठंडक नहीं देता, उसके साथ साथ ये हमारे तंत्रिका तंत्र को भी काम डाउन करता है। उसके साथ साथ ये हमारे स्प्लीन, लिवर पे भी बहुत ही गुणकारी असर देता है। आपको पता है स्प्लीन पे ये क्या करता है? जैसे कि स्प्लीन, सबके आपको लोग को पता होगा कि स्प्लीन हमारे जो वेस्ट ब्लड या जो खराब ब्लड है या फिर आरबीसी जो इम्प्योर है उन सबको हमारे शरीर से निकालता है या डिटॉक्स करता है। तो ये स्प्लीन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसकी वाइटलिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है शीतकारी प्राणायाम। उसके साथ साथ ये लिवर के हेल्थ को भी अच्छा करता है और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है या आपको हमेशा एसिडिटी की समस्या होती है, हमेशा आपको हिक्कप्स आते हैं या फिर आपको पेट में जलन सा होता है, उसमें शीतकारी प्राणायाम बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स देते हैं। आपको मालूम है ये हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी जैसी लगती है या एसिडिटी जैसा बनता है या काफ़ी ज़्यादा डकारें आती हैं, उसमें भी शीतकारी प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देता है। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि किन लोगों को शीतकारी प्राणायाम नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल है या फिर डाउन रहता है तो आप शीतकारी प्राणायाम का प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है और बहुत ज़्यादा लो होने लगेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। इसलिए शीतकारी को ना करते हुए आप, ब्लड प्रेशर अगर आपका लो है तो उस समय आप ऐसे प्राणायाम्स को करेंगे जो आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो अगर आपको साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इस तरह की अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कुछ डिजीज़ या डिसऑर्डर है तो उस केसेस में भी हम बिल्कुल भी शीतकारी प्राणायाम को नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि शीतकारी आपके शरीर में ठंडक या शीतलता देती है। ऑलरेडी आप अगर ठंड से ग्रसित हैं या फिर रिस्पायरेटरी की कोई इन्फेक्शन है तो अगर आप उसमें शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो वो आपको और ज़्यादा ठंड से ग्रसित कर सकता है। इसलिए ऐसे कंडीशंस में आपको वो योग आसन या प्राणायाम्स करने जो आपके शरीर में हीट या उष्णता को लाएं। आइए दोस्तों, अब हम इसको एक स्टेप्स के बारे में जानें कि आप किस तरह से शीतकारी प्राणायाम को लगा सकते हैं। दोस्तों, शीतकारी प्राणायाम को लगाने की दो विधियां हैं। एक, जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं शीतकारी प्राणायाम को लगाने का,
उसके लिए आप सिंपल स्टेप्स कर सकते हैं जिसमें आपको किसी भी और स्टेप्स की फॉलो अप नहीं लेनी है। जैसे कि आपको केवल सांस को लेना है जैसे आप नॉर्मल प्राणायाम्स करते हैं। उसके अलावा आपको सिंपली सांस को छोड़ना है स्टेप्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप काफ़ी दिनों से योग या प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आप शीतकारी प्राणायाम के साथ साथ कुंभक या उसके साथ बंद का भी उपयोग कर सकते हैं। उससे आपको इसके ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे और ज़्यादा अच्छा इसका प्रभाव आपके शरीर पे होगा। दोस्तों, आपको एक और बात मैं बता दूं, शीतकारी प्राणायाम केवल आपके तंत्रिका तंत्र, आपके स्प्लीन, आपके लिवर, आपके हाइपरटेंशन या फिर आपकी बॉडी की हीट को ही कम नहीं करता। उसके साथ साथ अगर आपके मसूड़ों में पायरिया या दांतों में है या फिर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन जैसा होता है या फिर आपके मुंह से बदबू आती है, उन केसेस में भी शीतकारी प्राणायाम के बहुत अच्छे इफेक्ट है। आप 10 से 12 दिन इसका प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आपके मुंह की बहुत सारी प्रॉब्लमों को भी ये सॉल्व कर रहा है। आइए अब हम इसके स्टेप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बिगनर्स इसे कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आप चाहें तो सुखासन, पद्मासन, एज यू कंफर्टेबल आप पोजीशन में बैठ सकते हैं। हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में लगाना है, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। सिंपली आप हाथों को उस तरह से लगाते हुए अपने घुटनों पे रखेंगे। अपने स्पाइनल कॉर्ड को, हेड को और बैक को स्ट्रेट रखना है। धीरे से आंखों को बंद करेंगे और दोनों दांतों को मिलाएंगे इस तरह से। दोस्तों, जब आप इन दोनों दांतों को मिलाएंगे तो आपका जो जीभ है वो ना ही पैलेट पे होगा, ना ही वो खींचनी मुद्रा लगाएगा। दांतों के यहाँ पे जो दांत मिल रहे हैं, दोनों दांत जहाँ मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको अपनी जीभ को रखना है। इसका रीज़न ये है कि जीभ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है। तो अगर आप दांतों के बीच में जहाँ दोनों दांत मिल रहे हैं वहाँ पर अगर आप जीभ को रखते हैं तो पूरी ठंडक जीभ को मिलती है, जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए हमेशा आप अपनी जीभ को दांतों के बीच में लगा के रखेंगे ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट को पाने के लिए। ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में घुटने पे लगाना है, बैक आपका स्ट्रेट रहेगा। आंखों को बंद, धीरे से दोनों दांत लगाएंगे, जीभ बीच में। दोस्तों, ये मैंने आपको 2 स्टेप्स करके बताए। जब आप सांस को लेंगे तो आपका मुंह खुला रहेगा, दोनों दांतों के बीच से ठंडी हवा अंदर जाएगी और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। देन मुंह बंद करके स्लोली आप नासिका से अपने इस श्वसन को बाहर कर सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है प्राणायाम हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। जब वो तप या ज्ञान प्राप्त करने को जानते थे तो काफ़ी सालों तक वो भूखे प्यासे भी रहते थे, क्योंकि उन्हें अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रहता था। इसका बहुत बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं योग और प्राणायाम है। योग प्राणायाम हमारी इंद्रियों पे हमें कंट्रोल करना सिखाता है। उसके साथ साथ आपको अपने भूख पे, अपने प्यास पे, अपनी नींद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो जब आप प्राणायाम या योग की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपको अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, अपनी इंद्रियों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। कहीं ना कहीं प्राणायाम के इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव और मेंटल सिस्टम पे भी हैं, जिसके रिजल्ट्स में आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना भी सीखते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया बिगनर्स के लिए। आइए अब जो काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राणायाम या योगा की, वो शीतकारी प्राणायाम को किस तरह से लगा सकते हैं उसके सही स्टेप्स के बारे में जानते हैं। आपके सारे स्टेप सेम रहेंगे जैसे मैंने शीतकारी का बताया है, लेकिन उसके साथ साथ आप जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद दोस्तों, आप अपने सीने पे अपने इस चिन्ह को रखेंगे, धीरे से आपके सीने के लेवल से धक्का जैसा लगेगा और आपका जो चिन्ह है वो नीचे की तरफ झुकेगा। दोनों का इस तरह से प्रेशर होगा और जालंधर बंद जहाँ तक हो सके आप लगा के रखेंगे।
दोस्तों सांसों को सबसे पहले अंदर लेना है, फिर आप कुंभक लगाएंगे, कुंभक में थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे, फिर आप जलंधर बंद अपने चिन और चेस्ट रीजन की तरफ से लगाएंगे, फिर धीरे से वापस आते हुए सांसों को छोड़ेंगे। ये जो लोग योग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं उसे करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उससे आपको थ्रोट, उसके साथ साथ रिस्पायरेटरी ट्रैक, उसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आइए लगाते हैं। जो लोग काफ़ी ज़्यादा योग की प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए हाथों के ज्ञान चिन्ह मुद्रा में लगाना है। सेम पोजीशन, आंखें बंद, आपकी रीढ़ की हड्डी, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट, आंखें क्लोज। दोस्तों ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं योग या प्राणायाम के उनके लिए था। ये थोड़ा एडवांस फॉर्म है शीतली प्राणायाम का, शीतकारी प्राणायाम का। तो दोस्तों जब आपको अपनी प्राणायाम पे जो लोग बिगनर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यकीन हो जाए कि वो कुंभक और जलंधर बंद के साथ शीतकारी प्राणायाम को कर सकते हैं, तब वो इस स्टेप्स को करें। आइदर आप पहला जो मैंने प्रोसेस बताया है आप वो भी कर सकते हैं, उसके भी आपको बेनिफिट्स काफ़ी मिलेंगे जो मैंने पहले आपको बता रखे हैं। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करके अपनी लाइफ रूटीन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखना है, केवल किसी एक मुद्रा, एक प्राणायाम या एक योग से आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। हमेशा आपको एक सीरीज़ में योग या प्राणायाम को करना है या मुद्रा लगानी है। उसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, प्रॉपर नींद लेना है, प्रॉपर मात्रा में पानी का सेवन करना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। क्योंकि केवल एक योग प्राणायाम आपको बिल्कुल हेल्दी नहीं रख सकता, वो आपकी मदद कर सकता है, बाकी आपका हेल्थ आपके हाथों में है। तो आप पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि मेडिसिन पे ना डिपेंड होकर आप अपनी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी खुद बढ़ाइए। यही हमारी नेचुरोपैथी का मेन मोटिव है कि रोगी के रोग को ठीक करना और जो लोग स्वस्थ हैं उनके स्वस्थ को बनाए रखना। दोस्तों इसी ख्याल के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रेम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी को ज़रूरत हो तो आप मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कंसर्न हो या कुछ चीज़ें पूछनी हो, जैसे कि स्टेप्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई ऐसी बात जो आप शीतकारी के बारे में और जानना चाहते हो, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी और हो सके तो मैं अपने नेक्स्ट की वीडियोज़ में उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करूँगी। दोस्तों इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद। मेरे चैनल को डेफिनेटली आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरी इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।